जय हिंद दोस्तों। अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। कैलेंडर टॉपिक हम लोगों का चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल कुछ क्वेश्चन शायद दिया था, है ना? उस क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन क्या था? आपके पास कुछ कैलेंडर हैं और आपसे पूछा गया था इन कैलेंडर को आगे हम किस वर्ष कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले था 1907। हमसे पूछा गया बताइए 1907 का कैलेंडर आगे हम कंटिन्यू कब करेंगे। तो 1907 किस टाइप का कैलेंडर है बेटा? N+1 या N+2 या N+3? N+3 टाइप का कैलेंडर। अब हम लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि N+3 टाइप का कैलेंडर होता है तो वो 11 साल के बाद रिपीट होता है। तो 1907 का कैलेंडर 1918 में। दूसरा 1918 का कैलेंडर। अब 1918 N+2 टाइप का कैलेंडर है, तो ये कितने साल के बाद? कितने साल के बाद बेटा? 11 साल के बाद, 1929 में। फिर 1972 का कैलेंडर, एन टाइप का कैलेंडर। एन टाइप का कैलेंडर, अब ये एन टाइप का कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होता है? तो 1972 का कैलेंडर 2000। उसके बाद आता है 1954 का कैलेंडर। 1954 का कैलेंडर बेटा किस टाइप का है? N+2 टाइप का कैलेंडर। ये भी कितने साल के बाद रिपीट होगा? 1965। 1944 का कैलेंडर, ये एन टाइप का, ये कितने साल के बाद रिपीट होगा? 28 साल के बाद। तो 44, 54, 64, 72 और लास्ट में है 1872 का कैलेंडर। ये किस टाइप का है बेटा? एन टाइप का। ये कितने साल के बाद रिपीट होगा? 28 साल के बाद। लेकिन 28 साल के बाद आया क्या? 1900। क्या ये रिपीट हो सकता है? क्या ये रिपीट हो सकता है? हम लोगों ने एक बात और पढ़ी थी ना कि जनरल ईयर का कैलेंडर ही जनरल ईयर में रिपीट होगा और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जनरल ईयर का कैलेंडर लीप में रिपीट हो जाए या लीप का कैलेंडर जनरल में रिपीट हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जनरल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट हो जाए या लीप ईयर का कैलेंडर जनरल में रिपीट हो जाए। तो ये कैलेंडर आपका 1900 में रिपीट नहीं होगा। अब 1900 में रिपीट नहीं होगा तो कब रिपीट होगा? इसके लिए फिर आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा जो मैंने प्रीवियस बताया था। लेकिन फिलहाल ऐसी सिचुएशन के लिए 1872 वाला कैलेंडर आपका ये 1912 में रिपीट होगा। ये तीन केस आपको मिलेंगे, 1872, 1672 और 1772। 1972 वाला तो मैंने ले लिया है क्योंकि 1972 के 28 साल के बाद आपकी जो सेंचुरी ईयर है वो लीप की है। तो ऐसी परिस्थिति में 1972 का कैलेंडर तो 2000 में डेफिनेटली रिपीट होगा। लेकिन ये 1672, 1772 और 1872 के कैलेंडर आपके 40 साल के बाद रिपीट होंगे। कब? 1912, 1712 और 1812। अब लॉजिक की बात करें तो 1872 और 1912 के बीच में कितने वर्ष बेटा? 40 वर्ष। 40 वर्ष हुए। अब हमें इनके बीच गैपिंग कितने की चाहिए? 7 या 7 के मल्टीपल की चाहिए। तो 72 के बाद आपको लीप वर्ष कौन कौन से मिले? 72 मिला, 76 मिला, 80 मिला, 84 मिला, 88 मिला, 92 मिला, 96 मिला। लेकिन 1900 नहीं होगा। 1900 नहीं होगा। क्या होगा? 1904 और 1908। तो कितने मिले बेटा? 9। और 40 और 9 कितना हो गया? 49। 40 और 9 कितना हो गया बेटा? 49। और ये किसका मल्टीपल है? 7 का मल्टीपल है। दैट मीन्स 1872 का कैलेंडर आपका 1912 में रिपीट होगा। ये सब करने का टाइम अपने पास नहीं रहेगा। पेपर में ये सब करने का टाइम नहीं रहेगा क्योंकि ये सब करेंगे और हड़बड़ा गया तो 49 की जगह 48 आ गया तो वहीं पर हम नुकसान कर बैठेंगे। तो ये तीन बातों को दिमाग में रख लीजिए या याद कर लीजिए कि 1872 मिल गया, 1972 मिल गया या 1772 मिल गया। ऐसे कैलेंडर आपके कितने साल के बाद रिपीट हो जाएंगे? 40 साल के बाद।
तो इसमें नोट में लिखना चाहो तो लिख लो। यदि इस पॉइंट को लिख लीजिए, यही एक पॉइंट मैंने कल छोड़ा था जानबूझ करके। यदि 28 वर्ष के बाद, यदि 28 वर्ष के बाद कोई शताब्दी वर्ष आए और वो जनरल की हो, यदि 28 वर्ष के बाद कोई शताब्दी वर्ष आए और वो जनरल की हो, तो ऐसे कैलेंडर 40 साल के बाद रिपीट होंगे। ये क्वेश्चन आ भी चुका है 1872 वाला CHSL 2020 में, CHSL 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब 28 वर्ष के बाद कोई शताब्दी वर्ष आए और वो जनरल की हो, तो ऐसे कैलेंडर 40 साल के बाद रिपीट होंगे। अर्थात 1872 का कैलेंडर 1912 में। जब 28 वर्ष के बाद कोई शताब्दी वर्ष आए और वो कैसी हो बेटा, जनरल की हो, वो क्या हो, जनरल की हो, तो ऐसे कैलेंडर 40 वर्ष के बाद रिपीट होंगे। अर्थात 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा बेटा, 1912। क्लियर हो गई बात। ये एक क्वेश्चन मैंने कल आपको दिया था जो कि आप लोगों ने लगाया है। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, तीनों नोट कर लीजिएगा बेटा। जैसे ये CHSL में बन चुका है तो आगे एग्जामों में फिर बन सकता है, आगे या SSC के या UPP के एग्जाम में पूछा जा सकता है और अच्छे प्रश्नों में गिना जाएगा। ये हल्के प्रश्न में नहीं गिना जाएगा, यहां पर लोग धोखा खाएंगे। अगर 1872 मिला तो 28 साल सीधे लगा करके 1900 आ जाएंगे या और गलतियां कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ा जाए बेटा। देखिए कल जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू किया था क्लास की अंतिम में, उसी कॉन्सेप्ट को आज शुरू करते हैं और उसको आज आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बेसिक बात मैं फिर आज आपको बता देता हूं कि कोई जनरल ईयर है तो क्या है बेटा, 365 दिन होते हैं और 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा होता है। कोई लीप ईयर होता है तो 366 दिन होते हैं, 52 वीक के साथ 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। कोई जनरल ईयर 365 दिन, 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा। कोई लीप ईयर 366 दिन, 52 वीक के साथ 2 डे एक्स्ट्रा होता है। ठीक है ना। अब हम लोगों ने कल जो क्वेश्चन लिया था कि यदि 1 जनवरी 2015 दिन सोमवार, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार। बहुत साधारण सा एक क्वेश्चन ले लिया कि अगर 1 जनवरी 2015 को सोमवार, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार। तो यहां पर कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 3 टाइप के सवाल होते हैं। पहला सवाल होता है कि डेट सेम होती है, ईयर चेंज होता है। दूसरा सवाल होता है कि डेट चेंज होती है और ईयर सेम होता है। और तीसरा जो सवाल होता है उसमें डेट और ईयर दोनों चेंज होता है। तो अगर डेट सेम है तो डेट को काट करके हटा दो। अब 2015 से 2021 के बीच अगर हम देखें तो बेटा हमें कितने वर्ष मिले, 6 वर्ष। हम लोगों ने ये बात पढ़ चुकी है कि कोई जनरल ईयर है तो उसमें 1 डे एक्स्ट्रा, कोई लीप ईयर है तो 2 डे एक्स्ट्रा। और वहां से हम लोगों ने ये लॉजिक निकाला कि वर्ष कैसा भी हो कम से कम 1 दिन एक्स्ट्रा जरूर होगा, वर्ष कैसा भी हो कम से कम 1 दिन एक्स्ट्रा जरूर होगा। तो 6 वर्षों में 6 दिन एक्स्ट्रा जरूर होगा। अब इन 6 वर्षों में लीप के कितने हैं बेटा, 2 हैं। कौन कौन से, एक है 16 और एक है 20। ये एक एक मैंने क्यों किया ये भी बात आपने समझी होगी, है ना। ये एक एक मैंने ये किया कि 6 और 1 का जोड़ हमें मिल गया 7। और 7 क्या है बेटा, 7 को जब हम काटेंगे तो 1 वीक और 0 दिन, मतलब 7 या 7 का मल्टीपल कहीं दिख भर जाए तो हम उसको काट करके किनारे कर देंगे। इससे अपना कैलकुलेशन क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो ये 7 कट गया। अब सोमवार में हमें कितना जोड़ना है, 1। सोमवार का मतलब क्या होता है बेटा, 1 में 1 जोड़ा तो क्या आया,
2 का मतलब मंगलवार। ये बातें कल हम लोगों ने की थी। अब इसमें कोई डाउट हो किसी को तो बोलो, क्योंकि आज क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करेंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बनते वैसे इसी लेवल के हैं, लेकिन हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर लेंगे, जिससे कभी बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाए तो हमें कोई दिक्कत ना हो करने में। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, यदि 10 मार्च 2020 दिन मंगलवार, तो 10 मार्च 2030 को कौन सा वार? यदि 10 मार्च 2020 को मंगलवार, तो 10 मार्च 2030 को कौन सा वार? क्या बेटा? संडे, रविवार आया है। क्या सबका रविवार आया है? देखिए, 2020 से 2030 के दौरान हमें कितने वर्ष मिले? 10 वर्ष। तो 10 वर्षों में 10 दिन तो होगा ही होगा। अब 10 वर्षों में लीप के कौन कौन से हुए? 2024 और 2028। तो 10 और 2 12, 10 और 2 12। अब जानकारी आपको आगे के लिए लेनी है तो आप जोड़ोगे। किसमें जोड़ोगे बेटा? मंगलवार में। मंगल का मतलब 2, 2 में आपने 12 जोड़ा तो आपको क्या मिल गया? 14। और 14 का मतलब क्या हो गया बेटा? 2 वीक और 0 दिन एक्स्ट्रा। और 0 का मतलब क्या हो जाता है? रविवार। ठीक है, यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि 2020 दिया है भले, लेकिन 10 मार्च दिया है। 10 मार्च दिया है, दैट मीन्स 2020 का वो फरवरी का महीना जा चुका है। तो लीप की अगर हम बात करें तो दिखने में 2020 लीप का दिख रहा है, लेकिन यहां पर फरवरी का 29वां दिन चूंकि नहीं है, इसलिए 20 वाला लीप वर्ष हम नहीं लेंगे। जो लेंगे वो कौन सा लेंगे? 24 का और 28 का। ये क्लियर है सबको? तो अब ये बात क्लियर है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ लिया जाए। आगे बढ़ने में हम ये करेंगे कि चूंकि जानकारी हमें आगे के लिए मांग रहा है तो हमने जोड़ दिया। अगर कहीं हमसे जानकारी पीछे के लिए मांगेगा तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो एक क्वेश्चन पीछे के लिए भी लिख लीजिए, यदि 1 जनवरी 2035 दिन मंगलवार, तो 1 जनवरी 2030 को कौन सा वार? तो समझिएगा, 1 जनवरी 2035 को मंगलवार, तो 1 जनवरी 2030 के लिए पूछ रहा है। तो 35 से 30 कितने वर्ष बेटा? 5 वर्ष। अब 1 जनवरी ये कट जाएगा, 5 वर्षों में 5 दिन तो होगा ही। अब 5 वर्षों में लीप के कौन कौन से होंगे? केवल एक। कौन सा बेटा? 32। तो 5 और 1 6। अब यहां जानकारी आपको पीछे के लिए लेनी, तो जब जानकारी हमें पीछे के लिए लेनी होती है तो हम घटाते हैं, ठीक है ना? अब यहां मंगल का मतलब 2, 2 में 6 घटाना है। तो कभी ध्यान दीजिएगा, जैसे मंगल का मतलब 2, 2 में 6 घटाना है, तो कम में से ज्यादा नहीं घटेगा, तो कम को ही बड़ा बना लेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 का मतलब सोमवार, 2 का मंगल, 3 का बुध, 4 का बृहस्पति, 5 का शुक्र, 6 का शनि। अगर 7 आ जाए तो रवि, 8 आ जाए तो फिर सोमवार, 9 आ जाए तो मंगलवार, 10 आ जाए तो बुधवार, 11 आ जाए तो बृहस्पतिवार। तो मंगल को आप 2 भी लिख सकते हो और मंगल को आप 9 भी लिख सकते हो। अब 2 में तो 6 नहीं घटेगा, लेकिन 9 में 6 आसानी से घट जाएगा। अब 9 में 6 घटाओगे तो क्या आएगा बेटा? 3। और 3 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? ये बात ध्यान रखिएगा, कभी कम में ज्यादा घटाना हो तो आप कम को ही बड़ा बना लो। जैसे 1 का मतलब सोमवार, 2 मंगल, 3 बुध, 4 बृहस्पति, 5 शुक्र, 6 शनि, 7 रवि। 8 आ गया तो फिर सोमवार, 9 आ गया तो फिर मंगलवार, 10 आ गया तो फिर बुधवार, 11 आ गया तो बृहस्पतिवार। तो 2 जैसे यहां था, तो 2 में तो 6 नहीं घटेगा, लेकिन मंगल को अगर हम 9 लिख दें तो 9 में 6 आसानी से घट जाएगा और हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। बोलो, क्लियर है? डाउट हो तो बोलो बेटा, दोबारा बताया जाए। नहीं डाउट है तो क्वेश्चन लिखो, इसको नोट करना चाहो तो कर लो।
लिख लिया बेटा, नोट कर लिया सबने? चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, यदि 11 मार्च 1945 दिन शनिवार हो तो 11 मार्च 1930 को क्या वार होगा? आ गया बेटा? क्या आया? सोमवार। सोमवार आ रहा होगा, जिसका नहीं आया देखिएगा। ये 11 मार्च काट दिया, 1945 से 1930 कितने वर्ष? 15 वर्ष। अब 15 वर्षों में 15 दिन तो होंगे ही, 15 वर्षों में लीप के कितने? तो आपने पाया तो 44 है ना, 44, 40, 36, 32, 4, तो 15 और 4 हो गया 19। अब 19 7 से ज्यादा है तो इसको लिख सकते हैं 2 वीक और 5 दिन, 2 वीक और 5 दिन। अब शनिवार का मतलब 6, 6 में 5 घटा दो, 6 में 5 घटाओगे तो 1 आएगा, और 1 का मतलब क्या हो जाएगा? सोमवार। 6 में 5 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 1, और 1 का मतलब हो जाएगा सोमवार। आपका जवाब आ गया होगा सबका। किसी को कहीं इसमें समस्या हो तो बोल दो बेटा, ये क्वेश्चन बनता है, पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप सबको आना चाहिए। अब दूसरा टाइप ले लेते हैं, जहां पर ईयर सेम होगा और डेट चेंज होगी, जहां पर ईयर सेम होगा और डेट चेंज होगी। तो लिखिएगा, ईयर सेम डेट चेंज। सेकेंड टाइप, लिखिएगा, यदि किसी वर्ष 8 मार्च को सोमवार हो तो उसी वर्ष 15 जुलाई को क्या वार होगा? 15 जुलाई को क्या वार होगा? यदि किसी वर्ष 8 मार्च को सोमवार हो तो 15 जुलाई को क्या वार होगा? तो देखिए करना कैसे है। अब यहां पर ईयर से कोई मतलब नहीं, ईयर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कह रहा है यदि किसी वर्ष, तो उसी वर्ष की बात हो रही है। अब 8 मार्च से 15 जुलाई पर आपको पहुंचना है, तो मार्च का जो महीना होता है वो 31 का होता है। मार्च का महीना बेटा कितने दिन का होता है? 31 का। तो 8 मार्च से 31 मार्च के बीच कितने दिन हैं ये पता करना है। तो आप ये देखो, जिस भी पर्टिकुलर मंथ की बात हो रही है वो मंथ मैक्सिमम कितने दिन का होता है। अगर जुलाई की बात, मार्च की बात हो रही है तो मार्च 31 का होता है, और अप्रैल की बात हो रही है तो अप्रैल 30 का होता है। फरवरी की जब बात करेंगे तो फिर वहां पर ईयर देना कंपलसरी है, या लीप और जनरल ईयर देना कंपलसरी है, वो आप उसके अकॉर्डिंग करोगे। तो यहाँ पर 31 में से 8 घटा दिया, मार्च के दिन बचे 23, फिर अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, और जुलाई की 15 तारीख। सबको जब आपने जोड़ा तो 5, 1 6, 6 3 9, उसके बाद 1 3 4 3 7 3 10 और 2 12, 129। ये 129 आया। और हम लोगों को ये बात पता है, जब भी दिनों की संख्या 7 या 7 से ज्यादा होती है हम 7 से भाग देते हैं। तो 7 से भाग दिया तो 7 एकम 7, 7 अठे 56, 18 वीक और 3 दिन एक्स्ट्रा। सोमवार में हम 3 जोड़ते हैं। अब ये तरीका देखिए है तो सही, लेकिन थोड़ा लेंदी है। लेंदी इसलिए है कि एक तो अपने पास जो डेट है वो बड़ी बड़ी है, सबको जोड़ो फिर 7 से भाग दो। तो जब हमें 7 से भाग ही देना है तो हम शुरुआत में ही 7 से भाग दे करके रिड्यूस करते चले भाई, बाद में हमें जोड़ करके 7 से भाग देना है तो हम एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करें। हम इस 23 को अगर 7 से भाग दें तो 7 त्रिक 21, 3 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा।
इस 30 को अगर हम 7 से भाग दें तो 4 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा। समझ पा रहे हो कि नहीं? इस 31 को अगर हम 7 से भाग दें तो 4 वीक और 3 दिन एक्स्ट्रा। इस 30 को अगर हम 7 से भाग दें तो 4 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा। और इस 15 को अगर हम 7 से भाग दें तो 2 वीक और 1 दिन एक्स्ट्रा। अब बात हमें जोड़ने हैं, एक कॉन्सेप्ट हमें और पता है कि जहां हमें 7 या 7 का मल्टीपल मिले वो भी काट करके किनारे करो। तो 3 2 5 2 7 ये भी कट गया। अब अपने पास बचा क्या? 3। यहां पर क्या आया था? तो यहां पर हल्की मेहनत करने पर ही हमने 3 प्राप्त कर लिया। यहां मान लो कैलकुलेशन में 129 की जगह 128 या 130 हो गया होता तो गया था क्वेश्चन। तो आप, मेरी सलाह यह है कि ये तरीका फॉलो करोगे, नीचे वाला। ऊपर वाला तरीका जाने रहिए, लेकिन फॉलो कौन सा करोगे? ये। तो 2 और 1 3, सोमवार का मतलब 1, 1 में 3 जोड़ दिया, 4, 4 का मतलब बृहस्पतिवार। मैं पूरी बात फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, आप समझ लीजिए। जिसको भी कहीं पर भी समस्या आई है वो देख लीजिए। सवाल यह है कि यदि 8 मार्च को सोमवार है तो उसी वर्ष 15 जुलाई को क्या वार होगा? तो आप कहोगे क्या? हमें 8 मार्च से 15 जुलाई के बीच जाना है। मार्च का जो महीना होता है बेटा वो 31 दिन का होता है। तो अब 8 मार्च और 31 मार्च के बीच में कितने दिन? तो 31 मार्च में से आपने 8 मार्च को घटाया, आपको मिला बेटा कितना दिन? 23 दिन। 23 मैंने लिख तो दिया है, लेकिन आप 23 मत लिखना। आप डायरेक्ट क्या लिखना? 23 को 7 से भाग दिया तो 3 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा। इसके बाद मार्च के बाद अप्रैल का महीना 30 दिन का, आप 30 नहीं लिखोगे, आप केवल 2 लिखोगे। अप्रैल के बाद मई का महीना 31 का, आप 31 नहीं लिखोगे, आप केवल 3 लिखोगे। मई के बाद जून का महीना 30 का होता है, आप 30 ना लिख करके केवल 2 लिखोगे। और फिर बाद में आता है जुलाई की 15 तारीख, तो आप 15 भी नहीं लिखोगे, आप केवल 1 लिखोगे। और फिर आपने देखा कि कुछ कटने के चांस है, बिल्कुल कटने का चांस मिलेगा। तो 2 2 4 3 7 ये भी कट गया। अपने पास बचा क्या? 2 और 1 3। जानकारी आगे के लिए लेनी है तो आप जोड़ोगे, और जानकारी पीछे के लिए लेनी है तो आप घटाओगे। तो सोमवार का मतलब 1, 1 में आपने 3 जोड़ा, आपको क्या मिला? 4। और 4 का मतलब क्या हो गया बेटा? बृहस्पतिवार। अभी किसको नहीं समझ में आया? अभी कोई ऐसा हो जिसको ना समझ में आया हो, डाउट हो रहा हो, तो बोलो बेटा, दोबारा बता दिया जाए। और अगर डाउट नहीं हो रहा है तो 1 2 क्वेश्चन आप करके देख लो। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। मिटा दें बेटा? लिखिए एक क्वेश्चन। यदि किसी वर्ष 8 जून को बृहस्पतिवार हो तो उसी वर्ष 27 नवंबर को क्या वार होगा? निकालिए। मंगलवार एक जवाब आया है भाई। रविवार दूसरा आया है। और बोलिए। सोमवार, देखिए एक जवाब और सोमवार भी आ गया। एक ऑप्शन की और कमी है ना? देख लो, इसका मतलब किसी ना किसी का तो गलत है ही है। तीनों जवाब तो सही नहीं होंगे कि रविवार क्या आया बेटा? सोमवार। पीछे से मंगलवार। मंगलवार आपका बेटा समझ में नहीं आ रहा है क्या? पहले दिन आ रहे हो क्या आज? कहां दिक्कत आ रही है? दिक्कत ही दिक्कत है। बुधवार भी आ गया? अच्छा, इसी के इंतजार में मैं बैठा था कि 4 ऑप्शन पूरा हो जाए। चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये दर्शा ये रहा है कि 3 लोगों का कम से कम गलत है, सही तो एक ही है। एक जवाब इसमें सही भी आया है। तो चलो चेक करते हैं। जो बेसिक तरीका हम लोगों ने पढ़ा था वही तरीका फॉलो करते हैं। हमें पता है जून का महीना कितने दिन का बेटा? अरे बहुत
जून का महीना 31 का बता रहे हो तुम लोग? 31 भी बोला गया बेटा। ये तो मैंने शुरुआत में लिखवाया, अभी 2 दिन पहले लिखवाया। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब 31। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको दिमाग में रखिए। अगर जून 31 बताओगे तो कभी सही नहीं होगा, है ना। जून 30 का ही होता है और हमेशा रहेगा। तो जून का महीना 30 का। अब 30 में से 8 घटाया तो कितने दिन बेटा? 22। हम 22 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1। जुलाई 31 का महीना हम 3 लिखेंगे। अगस्त 31 का महीना 3 लिखेंगे। सितंबर 2, अक्टूबर और नवंबर में क्या लिखेंगे? 6। देखो 3 3 6 1 7 कट गया, है ना। अब जरा सा हम दिमाग लगाएं तो इस 6 को तोड़ सकते हैं। 5 प्लस 1, तो 5 और 2 7, ये भी कट गया भाई। ये 6 और 5 एक ही है, सॉरी 6 और ये 5 और 1 6 एक ही है। तो इस 6 को हमने लिख लिया 5 प्लस 1। इसको हटा देने, कंफ्यूज हो गए। अब 5 और 2 7 कट गया। अब 3 और 1 4, 3 और 1 4। जानकारी आगे के लिए तो आप जोड़ोगे, किसमें जोड़ोगे? बृहस्पतिवार में। बृहस्पति का मतलब 4 प्लस 4 8 को क्या बोलते हो बेटा? एक वीक, एक दिन। एक का मतलब सोमवार। जिसने बताया है उसी का सही है। देख लीजिए, 3 लोगों का गलत है। 3 का मतलब जिन जिन लोगों ने ये जवाब बताए हैं उन लोगों का गलत है। तो अब आप कंसंट्रेट नहीं रहोगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि बेटा एक ही नंबर का बनना है और वो भी हम इधर उधर करके गड़बड़ कर दिए तो बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है ना। सोमवार कितने लोगों ने बताया था? चलिए बहुत बढ़िया है, 10-12 लोगों ने ही बताया था, सबका नहीं आया। अब की दिया जाए? अब की निकालिए सब लोग। हाँ, कहीं डाउट हो तो बोलो बेटा, ना समझ में आया हो। लिखिए, यदि किसी वर्ष 8 जुलाई को शुक्रवार हो तो उसी वर्ष 18 दिसंबर को क्या वार हो? शनिवार। 2 जवाब फिर आ गए बेटा, शनिवार और रविवार। पीछे से रविवार। रविवार। शैलेश रविवार। क्या है बेटा? रविवार। तुम लोगों का रविवार। आगे से बच्चों, रविवार ज्यादातर लोगों का आ रहा है। चलिए देखते हैं। जुलाई का महीना 31 का, तो 31 में से 8 घटाया, क्या मिला? 23। हम 23 नहीं लिखेंगे, 2। अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 4। 2 3 5 2 7 और 4 3 7 कट गया। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था ये। शुक्रवार का मतलब 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 का मतलब रविवार। रविवार आया है जवाब। आया था? तुम्हारा नहीं आया क्या बेटा? क्या दिक्कत आई? बोलो, क्या दिक्कत आई भाई? देखिए, ये बहुत पूछा जाता है, इसीलिए मैं इस पर रुका हूं। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कैलेंडर में, एसएससी के एग्जाम में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, प्री में, मेंस में बहुत पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के 5-7 2019 से लेकर के 23 तक के पेपर उठा करके देखो, यही पूछा ही गया है। तो ये आपको आना चाहिए, बिना इसके काम नहीं बनेगा।
1 नंबर का 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। एक और लिखिए, यदि 15 मार्च को बुधवार हो तो उसी वर्ष 28 दिसंबर को क्या वार हो? चलिए, क्या है बेटा? बुधवार ही आया। देखिए 2 जवाब फिर हो गए, बुधवार और बृहस्पतिवार। क्या आया बेटा? बृहस्पतिवार, तुम्हारा बुधवार। चलो देखते हैं, मार्च का जो महीना है कितने दिन का है? 31 का। 31 मार्च में से 15 मार्च हमने घटाया तो हमें कितने दिन मिले? 16 दिन। हम 16 नहीं लिखेंगे, अप्रैल में 2, अप्रैल का महीना 30 का होता है तो 2, मई 31 का 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर की 28 तारीख तो 0। तो 3 ये कट गया, इधर से ये कट गया, यहां पर देखिए इस 2 को लिख सकते हो 1 + 1, तो 3 3 6 1 7, ये भी कट गया, केवल 1 बचा है भाई। बुधवार में 1 जोड़ दो, 3 + 1 4 और 4 का मतलब बृहस्पति। खत्म का। ओरल क्वेश्चन है बेटा, ये सब ओरल क्वेश्चन है। अब यहां पर भी 2 तरह की बातें आपकी चलेंगी कि अगर जानकारी आपको आगे के लिए चाहिए तो आप जोड़ो, और अगर पीछे के लिए चाहिए तो घटाओ। देखो, यदि किसी वर्ष 18 नवंबर को शनिवार हो तो उसी वर्ष 10 जुलाई को क्या वार होगा? यदि किसी वर्ष 18 नवंबर को शनिवार हो तो उसी वर्ष 10 जुलाई को क्या वार होगा? तो ये कैसे करोगे वो देखिएगा। अब नवंबर का जो महीना है वो 30 का है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमें 18 नवंबर से पीछे लौटना है। 18 नवंबर से हमें पीछे लौटना है, तो नवंबर के हम कितने दिन लेंगे? 18 दिन। हम 18 भी ना लेकर के केवल 4 ले लें, अपना काम बन जाएगा। नवंबर का 4 दिन, नवंबर से पहले अक्टूबर 3 दिन, अक्टूबर से पहले सितंबर 2 दिन, सितंबर से पहले अगस्त 3 दिन, और जुलाई में बेटा आपको 31 जुलाई से 10 जुलाई पर लौटना है। पीछे की तरफ से आ रहे हो ना, तो 31 जुलाई से 10 जुलाई मतलब 21 दिन, और 21 का मतलब 0। आप चाहो तो ये 4 और 3 7 काट दो, आपके पास बचा क्या? 2 और 3 5, शनिवार का मतलब 6, 6 में 5 घटाया 1, और 1 का मतलब हो गया बेटा सोमवार। बेटा ये क्वेश्चन आप दोनों तरीके से कर सकते हो, पीछे से नवंबर से जुलाई पर भी आ सकते हो और जुलाई से नवंबर भी जा सकते हो, प्रश्न में किसी तरह से दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं जुलाई से नवंबर भी एक बार लेकर के चल रहा हूं, देखिएगा। अगर हम 10 जुलाई से चल रहे हैं और 18 नवंबर पर पहुंच रहे हैं, तो 10 जुलाई से 31 जुलाई के बीच 21 दिन, 21 का मतलब 0। फिर बात अगस्त की आती है, अगस्त का महीना 31 का 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3 और नवंबर की 18 तारीख तो 4। यहां पर हमने क्या किया? जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर। फिर वैसे आप चाहो तो 4 3 7 काट दो, 3 और 2 5। बस ये ध्यान देना कि जानकारी पीछे के लिए मांग रहा है तो हम क्या करेंगे?
घटाएंगे। तो शनिवार का मतलब 6, 6 में 5 घटाया 1, 1 का मतलब सोमवार। अब बताओ किसको दिक्कत है? आया है सबको? तुमको? लिखो, एक क्वेश्चन लिखो बेटा। यदि 23 अक्टूबर को शुक्रवार हो तो उसी वर्ष, यदि 23 अक्टूबर को शुक्रवार हो तो उसी वर्ष 17 अप्रैल को क्या वार होगा? रविवार। देखिए दो जवाब आया, पहला जवाब शुक्रवार लोगों ने बताया, दूसरा रविवार बताया। और कोई अपना जवाब बताना चाह रहा हो? दो ही जवाब आ रहे हैं, शुक्रवार और रविवार। चलिए चेक करते हैं। 23 अक्टूबर से 17 अप्रैल आना है या 17 अप्रैल से 23 अक्टूबर, एक ही बात है। तो अगर हम 17 अप्रैल से चलते हैं, ध्यान दो, तो अप्रैल का महीना 30 का, 30 का मतलब 13 दिन, 13 का मतलब 6। अप्रैल में 6, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में 2। तो 6, 3, 9, 2, 11, 3, 14 और ये भी क्यों बचा है? 14, 3, 17, 2, 19, 2, 21 कट गया पूरा। 21 का मतलब 3 वीक और 0 दिन। अच्छा, ये 0 का मतलब कुछ लोगों ने रविवार बोल दिया। ये गलत बोला ना बेटा। आपको शुक्रवार में ये 0 जोड़ना या घटाना होता है। भाई अगर मान लो यहां अतिरिक्त दिन 1 आता तो क्या सोमवार बोल देते? ना बोलते ना। आप घटाते या जोड़ते, तो ये भ्रम उतार दीजिएगा अपने ऊपर से कि यहां 0 आया तो हमने रविवार बोल दिया। नहीं, ये 0 हमें शुक्रवार में या जोड़ना है या घटाना है। आपको पता है कब जोड़ना है कब घटाना है। यहां जानकारी पीछे के लिए चाहिए तो हमें घटाना है, अगर जानकारी आगे के लिए चाहिए होती है तो जोड़ना है। क्योंकि इस बात यहां 0 की है तो 0 जोड़ने या घटाने का कोई फर्क पड़ना नहीं है। 0 जोड़ने या घटाने का कोई फर्क पड़ना नहीं है, इसलिए जवाब अपना क्या आएगा बेटा? शुक्रवार। जिन्होंने बताया बिल्कुल सही बताया है, जिन्होंने रविवार बताया उन्होंने गलतफहमी में बताया है, वो गलतफहमी अभी दूर कर लीजिए। समझे बेटा क्यों रविवार गलत है? यही कारण था रविवार बताने का या और कोई कारण था? यही कारण था, तो ये गलत कारण था बेटा। और किसने रविवार बताया था? इधर से किसी ने बताया था। हाँ बेटा जान लो, गलती मत करना। यही कारण था कि 0 देख करके रविवार बोल दिया, जल्दबाजी में बोल दिया, है ना। अति उत्साही बन गए। अति उत्साही बिल्कुल नहीं बनना है। प्रश्नों को करने में अति उत्साही नहीं बनना है, नहीं 1-2 नंबर फ्री का चला जाएगा। एग्जाम में ये ध्यान रखिएगा, आप बहुत सोच समझ करके जवाब लगाइएगा। नहीं, फ्री के नंबर हमें नहीं गंवाने हैं। जो नहीं आता है वो अलग बात है, लेकिन फ्री का नंबर हमारा नहीं जाना चाहिए कि हमें आता है और हम बेवकूफी में गलत करके आ गए। लिखिएगा एक क्वेश्चन और। यदि 12 अक्टूबर को सोमवार है, यदि 12 अक्टूबर को सोमवार है तो उसी वर्ष 10 जून को क्या वार होगा? दो जवाब देखिए, फिर आ गया शुक्रवार और शनिवार। हाँ? बुधवार। आप 3 जवाब ले आए भाई। चलो चेक कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। 12 अक्टूबर दिया है सोमवार, तो 12 अक्टूबर से हमें पीछे लौटना है। अक्टूबर में कितने दिन? 5। अक्टूबर से पहले सितंबर 2, फिर अगस्त 3, जुलाई 3 और जून में 6। तो 6, 6, 12, 2, 14 कट गया। 6, 6, 12, 2, 14 कट गया, 5 आ गया। भर भर के गलतियां हुई हैं, खूब गलतियां किया है।
और शुरुआत तुमने की। यहां सोमवार में 5 घटाना है, तुमने जोड़ दिया, जोड़ा ना, अति उत्साही बन गए। आज की क्लास का अति उत्साही का खिताब तुम्ही को मिलेगा। थोड़ा बेटा रुको, आपके अंदर हुनर है, थोड़ा रुको, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर आप जल्दबाजी किए तो वहीं पर आप नुकसान खा जाओगे। तो यहां देखो, ये सोमवार, सोमवार का मतलब 1, अब घटाना है। सोमवार का मतलब 1, अब 1 में तो 5 नहीं घटेगा, इसका कुछ तरीका बताया था। इस सोमवार को बड़ा बना लो, 8। अब 8 में 5 घटाओगे तो क्या आएगा बेटा? 3। और 3 का मतलब, बाद में कुछ बच्चों ने डरते डरते बताया है ना, डरते डरते बताया बुधवार। तो ये बुधवार ही सही है बेटा, आप अपने जवाब पर स्थिर रहो, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले जवाब बता दिया तो उसने सही ही बताया है, वो भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो इतने पर रोकते हैं, इससे आगे कल शुरू करेंगे दोस्तों तीसरा कॉन्सेप्ट। जय हिंद।